मत खाओ अभी, क्लास के बाद खाना। खा रहे हो बस? क्लास के बाद खाना तुम भी, मैं तो चलो नहीं सर, खाता। आपने बोल दिया, हाँ। अभी खा लेता हूँ ना मैं, लाया इसलिए काम गया। इसमें क्या होता है? मैंने भी और अपना एसएमएस पे अपडेट कर लिया था। अपडेट करना सर? तुम्हारा अपडेटेड था, मेरा अपडेटेड नहीं था ना। पहले मैं 21 वर्जन यूज कर रहा था, तुम्हारा 22 वर्जन आ गया था लेटेस्ट वाला। पता नहीं। मैंने भी अपडेट कर लिया था। ध्यान दिया करो ना फिर। तरफ से दूंगा। हाँ। तो ठीक है, हमने बात कर रहे थे हम इंसर्ट अपडेट एंड डेट की। ठीक है, हमने हमारा टेबल क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने डेटा इंपोर्ट कर दिया था। राइट, ये सब हमने काम कर चुके हैं, है ना। अब द प्रॉब्लम है कि मैंने अपडेट किया तो मेरे पास ना डेटाबेस में कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा जहां तक है। सर डीडी, जो जिस दिन मैं आया था उस दिन आपने डीएमएल पढ़ाया था, डीडीएल पढ़ाया था? जिस दिन जब भी तुम आ रहे थे वो डीडीएल की ही क्लास चल रही थी सारी। जिस दिन नहीं आया था वो डीएमएल की पहली क्लास थी। हाँ। अच्छा, मतलब सर तो आप डीडीएल पढ़ा रहे थे तो उसमें तो रह बचा हुआ था ना हमारा, आप बोल रहे थे कि कल पढ़ाऊंगा। ऑल्टर अपडेट डिलीट 2 दिन नहीं आया था, एक ही दिन एक दिन नहीं आया था मैं, और आपने उससे पहले क्लास जो हुई थी ना उसमें आपने बोला था मैं टॉपिक दिखाता हूँ जो उनसे नहीं हुए, बता देना मेरे को, मे भी मिस हो गए हो कुछ टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक होते हैं, नहीं 4 ये टॉपिक होते हैं तुम्हारे डीडीएल के। मेरे ख्याल से चारों हमने कर लिए हैं। हाँ, अब इससे पूछो कौन सा ये नहीं हुआ? फोल्डिंग मैपिंग हो गया, हाँ, ये वाला नहीं हुआ था, अल्टर ड्रॉप एंड ऐड कमांड। हमारे नहीं हो गए, उसने तो किया था। तो ये मतलब उस दिन यही हुआ था? नहीं, अरे उस दिन ये इंसर्ट DML अपडेट भी डिलीट भी चालू हो गया था, ये वाला। ये चालू हो गया था। ये वाला भी हो गया। हाँ, हाँ, या तो 2 दिन नहीं आया फिर। एक दिन नहीं आया जब मुझे। डिलीट नहीं आ रहा ना, इंसर्ट अपडेट किया था सिर्फ शायद से। डिलीट, हाँ डिलीट नहीं किया। डिलीट आ गया था, ठीक है। अब इंसर्ट ये मैंने ये भी नहीं किया था, बस मेरा कंस्ट्रेंट्स तक हुआ था। कंस्ट्रेंट्स वो भी पूरे नहीं करवाए थे आपने, पर मैं समझ गया था वो, मतलब वीडियो देख ली थी वो मैंने उसकी। कितने कर पता नहीं। 3 बताए थे सर। मेरे को ऐसा लग रहा है ऑल्टर ड्रॉप एंड ऐड का नहीं, डीएमएल के लिए अलग से क्लास चली थी। तू बता दे चल, पढ़ाया तूने क्या पढ़ाया था सर? इसमें पढ़ाया था सर? हाँ, मेरे को तो याद ऑल्टर ड्रॉप एंड ऐड कमांड। ऑल्टर मतलब एडिट करना है। ऑल्टर है करके दिखा। एक लगा दूं उसमें क्या है? हाँ लगाना। ड्रॉप का मतलब सुन तो ले, मैं ऐसे ही बता देता हूँ ना। ड्रॉप का मतलब कोई कॉलम ड्रॉप हो जाएगी, और ऐड का मतलब एक कॉलम ऐड हो जाएगी, ये है। करके दिखा। अरे यार इसमें करना क्या है, हो जाएगी। तो ये तो अपना आपस में बस सॉर्ट कर लो, मैं फटाफट ना एक बार डेटा इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पूरा स्किल से वो मैंने रिमैप किया था ना अपना, सब कुछ छोड़ गया है। ठीक है, अपडेट डेटा इंपोर्ट कर लो। अच्छा, मैं डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं स्टेप बताता भी रहता हूँ, डीडीएल तुम्हारी पे जाएगा। हाँ है ना, क्योंकि करना तो पड़ेगा मेरे को, हाँ। है ना। तो देखो, सबसे पहले कंट्रोल एन दबा के एक नई क्वेरी पैनल खुलता है। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन 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 एन, कंट्रोल एन से एक नया क्वेरी पैनल खुल जाता है। और बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है, समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? समझ आ रहा है ना, ठीक है। ठीक है, हाँ दिख रहा था वो एफसीएल थे। थोड़ा सा बड़ा करना हो तो कर दूंगा, वैसे कर ही देते हैं, करता हूँ। सर अब ऐसे ही चलेगा क्या, मतलब बीच बीच में एक दो छुट्टी बीच बीच में होगी? नहीं नहीं, बस इस हफ्ते का है फिर और छुट्टी तो मैं वैसे भी नहीं जा रहा, तुम्हारी क्लास में तो शिफ्ट कर रहा हूँ ना। हाँ वही बात है ना, मतलब कि बीच में छुट्टी होगी वेडनेसडे की और बाकी दिन क्लास, वो चीज ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ यार, वो हो सकता है, वो अभी तो नहीं होगा खैर। मैं तो आज की छुट्टी मान रहा था कि मतलब आप बोल रहे थे ना कि ट्यूसडे से ही होगी क्लास अगले वीक में, जो आपने मैसेज किया उसमें लिखा हुआ है ना आपने कि नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे से होगी यार क्लास। वो थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं अभी वहाँ पे भी। मैं तो सर आराम से उठा था, फिर मैंने देख लिया आपका मैसेज। नहीं, मैं तो बता देता हूँ कि अगले हफ्ते तो वही ट्यूसडे टू फ्राइडे है तुम्हारी, ठीक है। उसके अगले हफ्ते शायद से मेरे को एक बार शिफ्ट करना पड़े। वो तो कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, सर इसमें हमें भी डालना चाहिए ना कुछ डाटा, जिससे हमें भी मतलब थोड़ा आइडिया मिल जाए, हम कुछ क्वेरी लिखे। क्या क्या? मतलब जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप यूज क्रिएट एक क्वेरी लिख के हमें समझाते हो, हाँ, तो हमें भी मतलब एक ऐसा डाटा इसमें इंपोर्ट कर लेना थोड़ा सा, मतलब जिससे हम लिखें और उससे समझ ले सारी चीजें उस डाटा से।
तो करवाता था, कौन सा डाटा? वो चॉकलेट्स वाला दिया था और वो सुपर स्टोर वाला भी दिया था शायद से मैं तुम्हें। इसी डेटा पे तो वर्क कर रहे हैं हम शुरुआत से। सर वो चॉकलेट वाला डेटा मेरे इसमें आया नहीं था सर, देख रहा हूँ इसमें। आया नहीं था, देख लो वो नहीं किया आया। तो था मैंने, पर वो शायद सेव नहीं हुआ मेरे लैपटॉप में। ये रहा सर, है ना? चॉकलेट सेल्स, सही कह रहे हो सर, ये सेव नहीं हुआ मेरे लैपटॉप में। मैंने डाउनलोड तो किया था इसे। ये सेव एज टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोमा सेपरेटेड वैल्यूज 2 तारीख को आया ये ऐसे लिखा हुआ है इसमें। था। 2 तारीख को आया। 2 तारीख को आया था भाई। 2 तारीख को समझा रहा था मैं। तेरी आवाज नहीं आ रही इसमें। तो मैं नहीं आया मतलब। अक्षय तूने उस दिन ऑनलाइन ली थी। ऑनलाइन तो यार से कुछ भी बोला तो आवाज आनी चाहिए थी। ऑनलाइन तो मैं लेता ही नहीं नहीं क्लास। नहीं, अक्षत ने ऑनलाइन ली थी सर, जब हाँ हाँ, अक्षत ने ली थी अक्षत ने ऑनलाइन। ऑनलाइन ली थी उस दिन ही समझाया आपने। और ये नहीं था सर उस दिन, कह रहा है मैं आया नहीं आया। अच्छा, फिर ठीक है, तो एक ही दिन तो छुट्टी थी। तो उसी दिन समझाया था, एक दिन ही 2 दिन हो गए। कैसे? उस दिन भी तो नहीं आया था जब डीएमएल चालू हुआ। वो तो समझ लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। ये सर ये ऐसे आ रहा है, सेव एज टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कोमा मिनट दो, सेपरेटेड एक मिनट दो मेरे को बस। देख लिया, आप करके दिखाएगा। नहीं नहीं, अभी कहाँ किया है? यार पहले अपन देख लो, फिर बोल सही करते ना। हाँ अभी ठीक है। हाँ तो देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक डेटा सर ये बताओ एक बार, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल सेव एज टाइप, ये क्या आ रहा है? क्या कर क्या रहे हो तुम, पहले ये बताओ। सर इसे सेव किया है मैंने फाइल को बस। अच्छा सेव कर रहे हो? हाँ। हाँ तो सेव कर लो ना। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं मुझे लगा कभी किसी और टाइप से सेव करनी है। नहीं 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 नहीं, नहीं डाउनलोड करके नॉर्मली सेव करनी है बस। ठीक है, अब सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करना है मेरे को, ठीक है। हाँ। तो मैं एक डेटाबेस को क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं डेटा को इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। सो उसके लिए आई हैव अ कमांड कॉल्ड क्रिएट डेटाबेस एंड देन लेट्स से मैं नाम रख लेता हूँ 1 PM, ठीक है। अब ये 1 से स्टार्ट नहीं हो सकते मेरे वेरिएबल, तो प्रॉब्लम है कि मेरे जो नेम्स होते हैं ना वो नंबर से स्टार्ट नहीं होते। सो आई विल डू SQL 1 PM जो मेरा पहले था, मैंने SQL 1 PM किया, इसको ऑल्ट टेक्स्ट किया, देन हो गया एंड देन, ठीक है, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं इसको यूज कर लूंगा, तो यूज करने के लिए आई विल डू यूज SQL 1 PM, ठीक है। देन इसको मैं ऑल्ट टेक्स्ट करके यूज कर लिया मैंने, ठीक है। अब व्हाट आई कैन डू इज ये इसके अंदर मैं डेटा इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। डेटा इंपोर्ट मैं दो तरीके से कर सकता हूं, या तो जो डेटा है उसी के हिसाब से एसक्यूएल को अपने आप एक टेबल बनाने दूं, या फिर मैं एक कस्टम टेबल बना लूं एंड उसके बाद में डेटा इंपोर्ट कर लूं उसके अंदर। इस दो तरीके से मैं डेटा इंपोर्ट करता हूं, ठीक है। सो अभी फॉर जस्ट द सेक ऑफ इट मैं क्या करूंगा कि मैं ना डेटा इंपोर्ट डायरेक्टली कर लेता हूं, ठीक है। कस्टम टेबल नहीं बना रहा हूं खुद का, यूजुअली कस्टम टेबल बना के डेटा इंपोर्ट करना ज्यादा प्रेफर्ड रहता है। सर जैसे कि मैंने पहले नहीं बनाया था इस नाम से डेटाबेस एसक्यूएल, तो मैंने अभी बनाया और रन कर दिया इसको। तो सर अभी मैं यूज कर रहा हूँ इसे, तो ये आ नहीं रहा, वो एसक्यूएल डीबी वाला आ रहा है, डीबी नाम इसी का रखा है, नहीं, अभी अभी बनाया, अभी रन किया है मैंने बस ये बना के। जो सेम अकाउंट में लिखा है वही सेम अकाउंट रन करते फिर हाँ, क्या दिक्कत क्या आ रही है? ये यूज कर रहा हूँ ना मैं, तो ये आया नहीं, और ये मतलब ये रेड रेड हो गया नीचे। कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिलेक्ट करके रन करो ना। इसको क्रिएट डेटाबेस को रन करना था। फिर डेटाबेस रन कर दिया, हाँ ठीक है। अब यूज वाले को रन करो। हाँ यूज वाले को रन करो, यूज करके वो सिलेक्ट हो जाएगा आपका वाला, हाँ ठीक है। अब मैं अपने डेटाबेस में जाता हूँ और यहाँ पे मेरा SQL 1 PM आ गया। SQL 1 राइट क्लिक करके टास्क के अंदर इंपोर्ट फ्लैट फाइल, क्या सर दोबारा क्या किया आपने? मैं डेटा इंपोर्ट करने वाला हूँ। हाँ। तो मैंने अपना डेटाबेस का जो फर्स्ट फोल्डर था हाँ उसको सॉरी उसको एक्सपैंड किया, हाँ उसके अंदर मेरा डेटाबेस का जो अभी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया वो दिख गया, ठीक है। इसके ऊपर आई विल डू राइट क्लिक, इसमें से टास्क में गया,
यहाँ पे मेरा ऑप्शन होता है इंपोर्ट फ्लैग फाइल का, ठीक है, यहाँ से मैं इसे इंपोर्ट कर सकता हूँ। सो इस पर मैंने क्लिक किया एंड इस तरीके से मेरे पास एक ये पैनल खुल गया, ठीक है। अब इसमें मैं फर्स्ट स्टेप सिंपली नेक्स्ट करना है। सेकंड स्टेप में आई हैव टू गिव द फाइल जो इंपोर्ट होनी है, ठीक है। सो मैं ब्राउज करूंगा एंड यहाँ से मैं अपनी फाइल सेलेक्ट कर लूंगा जो CSV फाइल भेजी है ना आप लोगों को भी। सर ब्राउज करके, हाँ ब्राउज करके चॉकलेट्स वाले में ना, ठीक है, चॉकलेट्स वाली में ओपन कर लूंगा, ठीक है। और टेबल का नाम मैं सिंपली चॉकलेट दे रहा हूँ, ठीक है, इतना मैं मतलब चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे टेबल का नाम। बाय डिफॉल्ट वो जो फाइल का नाम होता है उसी को टेबल के नाम की तरह पिक करता है, ठीक है। बट आई वांट कि मेरा फाइल टेबल का नाम कुछ और रहे, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया उसे, ठीक है। आई विल हिट नेक्स्ट। रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयर की बंद हो गई है यार, नेटवर्क का क्या पंगा है। तुम्हारे में चार्जिंग कितनी है, तुम उधर लगा लोगे क्या? फिर मेरी बैटरी डेड हो रही है। नहीं मेरा ये फिर नहीं है, हम चार्जर लेके आते हैं, ठीक है, एक मिनट चार्जर लेके आते हैं। बस अब इसको तुमने तो पढ़ रखा है, नेक्स्ट कर दो। किसको? ये फाइल जो ऑप्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ ब्राउज कर दिया, टेबल कर रहे हैं, चॉकलेट कर दिया, उसको नेक्स्ट कर दो। हाँ नेक्स्ट हम ये कुछ काम नहीं है, हम देख लीजिए यहाँ से देख। अब जो पूछा था एनवेयर करके होता है उस पे एक एरो पे क्लिक कर, ये आ जाएगा, ये सब डेटा है। अच्छा इस तरह कितने हो सही? हाँ मतलब सर बस जो मैंने वो पढ़ा है एनवेयर के मैक्स पीरियड बिगिन स्मॉल मनी स्कूल में रियल स्मॉल डेटा अच्छा ये सारे यूज कर सकते हैं। अच्छा सर आगे ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। हाँ इसमें बस आपने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक प्रीव्यू खुलता है। बेसिकली आप इसमें मैनेज कर सकते हो, 3 चीजें मैनेज कर सकते हैं। एक तो हम जो हमारा डेटा टाइप है वो मैनेज कर सकते हैं। प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट्स बताए थे मैंने, प्राइमरी की था ना, तो मैं यहाँ पर किसी को भी प्राइमरी की बना सकता हूँ और मैं अलाउ नल कर सकता हूँ। बेसिकली अभी क्या है जो मेरा बाय डिफॉल्ट होता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या है कि कोई वैल्यू ना खाली नहीं हो सकती। बाय डिफॉल्ट जो एसएसएमएस मेरे को सेटिंग करके देता है वो होता है कि कोई वैल्यू खाली नहीं हो सकती। कि मान लो किसी भी एंट्री के अंदर कोई भी कॉलम की वैल्यू खाली नहीं होगी, कंप्लीट होगी वो, ठीक है। अगर मेरे डेटा सेट के अंदर कहीं पे खाली वैल्यू है तो मैं अलाउ नल पे टिक करता हूं उसमें, ठीक है। ये था ना अलाउ नल, अच्छा ये है ना। और मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो मतलब सबके अंदर टिक हो जाएगा कि सबके अंदर नल से अलाउड है, ठीक है। और मेरे को किसी एक के अंदर अलाउ करना है तो मैं उसके सामने जाके टिक कर दूंगा। सर आप ब्लैंक छोड़ दिया था इसे हमने, ब्लैंक छोड़ दिया था क्या? मतलब ये याद है, ये नहीं आएगा ना फिर, नल नहीं आ सकता, फिर नहीं आ सकता, एरर देगा कुछ। देखो एरर नहीं देगा। इट्स लाइक कि जो हमने डेटा सेट लिया अगर उसके अंदर किसी भी रो के अंदर कोई भी कॉलम की वैल्यू मिसिंग है, मतलब एक्सेल के टर्म्स में अगर बोलूं तो कोई एक सेल की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, तो एरर देगा। तो एरर देगा अगर आपने टिक नहीं किया है तो। अच्छा मान लो लेट्स से इसमें प्रमोशन था, है ना, प्रमोशन में अभी नल लिखे हुए हैं, ठीक है, बट अगर खाली ही होती वैल्यू और मैं अलाउ नल पे टिक नहीं करता तो एरर देता। अलाउ नल का मतलब है कि मैं इस कॉलम के अंदर नल वैल्यू को अलाउ करता हूं। तो नल वैल्यू आ जाएगी, कोई भी जीरो आ जाएगी, नल आ जाएगी, ऐसे ऐसे आ जाएगा ना सर। नहीं नल प्रॉपर एक वैल्यू होती है ना। अच्छा खाली नल आ जाएगा, लिखो नल लिखा जाएगा। अब मान लो सर प्रमोशन में नल भी है और हमारी एक सेल ब्लैंक भी है, तो सर अलाउ नल करने पे तो मिक्स हो जाएंगे ना। नहीं पॉइंट इज कि जब नल लिख रहे हो वो एंड ब्लैंक एसक्यूएल में एक ही काउंट होता है जो हम लिख रहे हैं। और इस तरीके से समझो कि मान लो आपने कई जगह पे नल लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपका नल की तरह काउंट होगा, एक स्ट्रिंग की तरह काउंट होगा, वैल्यू की तरह काउंट होगा, ठीक है। और जो आपने ब्लैंक छोड़ा है वो नल की तरह दिखाएगा। अच्छा समझ गया सर। मतलब सर कह रहे हैं कि जिसमें नल लिखा है ना वो तो वैल्यू की तरह काउंट होगा, और
जो खाली है ना वो दिखाएगा, वो नल की तरह दिखाएगा, वो काउंट नहीं होगा, है ना सर? ऐसे ही कह रहे हो ना? समझ गया भाई तो। मतलब दो है कि जैसे अगर बस कैसी फाइल की बात करो हाँ तो इस तरीके से वैल्यूज लिखी होती है, बीच में वैल्यू होगी मेरी, ठीक है। है ना? एक वैल्यू तो मैं कह रहा हूँ ये हो गई कि नल लिखा हुआ हाँ है ना? ठीक है। और एक वैल्यू ये हो गई कि ब्लैंक की वैल्यू हाँ है ना? तो इसको वो है नल वैल्यू दिखाएगा, मतलब इसको ना सिंपली ऐसे स्ट्रिंग में ऐसे नल दिखाएगा, स्ट्रिंग की तरह नल कि तुम्हारा कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, हाँ नल। ठीक है? ये एक वैल्यू है प्रॉपर, ओके? जो ब्लैंक है इसको नल दिखाएगा, मतलब लिखा इसमें भी नल ही आएगा। हाँ इस तरह से सेल है ना, उसका कलर येलो ही रखा होगा। हाँ अच्छा। एसक्यूएल का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हाँ। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो दिखेगा अलग से, इसलिए येलो करते हैं। हाँ बस उससे समझ जाएगा उसमें कोई वैल्यू नहीं है और उसमें हाँ। वैल्यू है नल। ठीक है। ठीक है? और मान लो तुम्हारे पास कोई एसक्यूएल का ही डेटाबेस है, उसके अंदर जब तुम नल लिख के डाल रहे हो तो उसका मतलब तुम ये क्रिएट कर रहे हो, ये नहीं, हाँ ठीक है ना? ये क्रिएट करने के लिए तुम्हें नल के दोनों का कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना? इस तरीके से डिफरेंशिएटेड होती है ये चीजें, ठीक है? तो मतलब किसी में भी अगर नल है तो इसको आप अलाउ नल पे इसके आगे टिक करोगे, मतलब ब्लैंक है तो ब्लैंक अलाउ कर रहे हो आप, फिर टिक करोगे, ठीक है? अब मैं ना प्राइमरी की बना देता हूँ, सो ऑर्डर आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाती है एक तो, ठीक है? ठीक है, मैंने ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की बना दिया। अब इसके अंदर मैं एक बार अपने डेटा टाइप चेक कर लेता हूँ, डेटा टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ना बहुत सारे दिखाएगा, प्राइमरी की सर वही कंस्ट्रेंट्स है ना? हाँ वही कंस्ट्रेंट वाली प्राइमरी की है, ठीक है? और यहाँ पे आप जब देखोगे ना यहाँ पे बहुत सारे दिखाएगा, बट देखो अब मैं बताता हूँ, बिगिन बता रखा है ऑलरेडी क्या होता है। बाइनरी आपके 0 और 1 होते हैं, कभी आपके यूज नहीं होंगे जब तक आप इसमें 50 लिखा हुआ है। हाँ वो लेंथ है ना, वो तो अच्छा लेंथ है वो। हाँ 50 तो लेंथ हो गई कि कितने कैरेक्टर्स अलाउड है, जैसे 4 में करते हैं वो वैसे है, ठीक है? बाइनरी 0 एंड 1 है, वो आप क्या तब तक यूज नहीं आएगा जब तक आप कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर वर्क नहीं कर रहे हो, कि जैसे सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जीपीयू मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तब तक इसका यूज नहीं आता, ठीक है? उसके बाद बिट है, बाइनरी का ही छोटा टर्म होता है बिट। बिट के अंदर एक ही वैल्यू आती है, आइदर 0 और 1, ठीक है? उसके बाद आपको 4 हमने पढ़ लिया है, डेट हमने पढ़ लिया है। डेट एंड टाइम क्या होता है, नाम से समझ आ रहा होगा कि डेट के अंदर सिर्फ डेट होती है, डेट टाइम के अंदर डेट के साथ टाइम भी होगा तुम्हारा कि किस टाइम पे एंट्री हुई है, ठीक है? उसके बाद डेट टाइम 2, डेट टाइम 2 के अंदर तुम्हारा वो आएगा कि एक तो इसमें लेंथ आ जाती है, ये डिफरेंस आता है कि लेंथ इंक्लूड हो गई, तुम लेंथ चेंज करोगे उसका फॉर्मेट उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा कि बाय डिफॉल्ट तुम्हारी लेंथ 7 रहेगी। हाँ ये 7 क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईयर, मंथ, डेट, स्पेस डालोगे सेपरेशन के लिए, सेपरेटर बोलते हैं वैसे उसे, ठीक है। ठीक है? उसके बाद फिर तुम्हारा आएगा आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो सर ये सिंगल सिंगल डिजिट में दिखाएगा? नहीं, पॉइंट इज कि इसमें ना अब वो उसको एक कैरेक्टर मानेगा अच्छा। कि जैसे मान लो 10th डेट है आज, 10 है तो 10 वो उसके लिए एक कैरेक्टर काउंट करेगा, ठीक है? मतलब स्पेस वो एक उसकी लेगा, ऑन डिस्क 2 ही कैरेक्टर की स्पेस ले रहा है, ऑन डिस्क वो 2 ही कैरेक्टर की स्पेस ले रहा है, बट एसक्यूएल क्या करेगा, तुमने 7 जब लिखा है ना तो ये फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट में तुम्हारा आएगा, तो मान लो इसको 6 कर दोगे तो 6 वाला फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सेकंड हट जाएगा, अच्छा ठीक है? 5 वाला फॉर्मेट क्या हो जाएगा कि तुम्हारा वो हट जाएगा मिनट्स, ठीक है? 4 वाला कुछ होगा नहीं, 3 होगा फिर सीधा, और फिर 4 में सेपरेटर रहेगा ना बस, 5 से भी तो 8 आएगा ना? अच्छा नहीं आएगा, हटा तो दिया हमने, 5 6 7 ठीक है, 5 6 7 हो गया ना, ठीक है? वो है ये। अब डेट टाइम ऑफसेट कि मतलब जैसे तुमने वो देखा है टाइम जोन्स होते हैं, तो जीएमटी प्लस 530 होता है इंडिया का, लिखा है हाँ पे लिखा है, हमारे, मैंने कमांड दी है ना, ये देखिए। अच्छा ये जीएमटी होता है। तो जीएमटी मतलब हमारा ग्रीनविच मीडियन टाइम होता है, ऐसे है ना? अच्छा ये हाँ, तो ये हमारा ऑफसेट होता है कि इंडिया का जो टाइम है वो जीएमटी से प्लस 530 है, तुम्हारा जो एंट्री हो रही है किसी और कंट्री से एंट्री हो रही है, कहीं और देख रहे हो तो ऑफसेट तुम साथ में लगा सकते हो, ठीक है? उसके लिए होता है। अब डेसिमल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, डेसिमल पढ़ लिया है, फ्लोट पढ़ लिया है, फ्लोट हाँ पढ़ा था फ्लोट। फ्लोट सिंपली पॉइंट होता है, अच्छा तुम उससे टेस्ट ले रहे हो क्या नहीं पढ़ तो लिया सर, हाँ सिंपली पॉइंट होता है।
सिंपली पॉइंट आप बोल रहे हो ना, आगे बोलो सर। डेसिमल और फ्लोट में क्या डिफरेंस है कि डेसिमल में तुम मेंशन करते हो कि कितने तुम्हें पॉइंट से पहले डिजिट चाहिए, कितनी हाँ। तुम्हें पॉइंट के बाद डिजिट चाहिए। फ्लोट में तुम सिर्फ फ्लोट लिख दोगे तो पॉइंट की पहले डिजिट जितनी मर्जी डाल सकते हो, पॉइंट के बाद भी जितनी मर्जी डाल सकते हो। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपकी कंट्रीज वगैरह मेंशन करने के लिए होती है, ये भी होता ठीक है। अच्छा तुमने पावर बीआई नहीं किया ना अभी तक, तो तुम समझ नहीं आएगा फिर। उसके बाद बट पॉइंटर्स की, जैसे मैं ज्योग्राफी सेट किया है तो मैं कंट्रीज, स्टेट, सिटीज ये सब डाल सकता हूँ उसके अंदर। अच्छा, हाँ, और अगर कुछ अलग डाला तो और डाल तो मैंने दे देगा कि रिकॉग्नाइज नहीं है। रीजन, रीजन भी डाल रीजन वगैरह होता है, हाँ, मतलब पूरी हियरार्की है, फिर तुम आगे जाके अपना प्रॉपर एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हो। हाँ, ठीक है। डिटेक्ट कर लेगा डेटा सर कि अगर हाँ। की कंट्री ही डाली है हमने। ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है ना यहाँ पे फिर। तो मैंने बोला कि ये वाला ना तो पावर बीआई के टाइम में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ठीक है। कि उसमें ना बेसिकली एसक्यूएल भी पावर बीआई भी क्या करते हैं, ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे तुम डालते जा रहे हो चेक करता रहता है कि कहीं पे उसे मिल रहा है क्या, उसमें पूरे मतलब वर्ल्ड के डेटा सेट में कहीं पे उसे वो चीज मिल रही है क्या, मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो बाय बाय। ये भाई मैंने तो यूज कर लिया बैठे बैठे क्या अल्टर ड्रॉप यूज कर लिया करके दिखा। उसके बाद ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो तुम थोड़े हायर लेवल पे जाओगे और 3D मॉडल्स वगैरह में वर्क करोगे अगर, और बाई किसी गेम डेवलपमेंट वगैरह में जाते हो तो वहां पे होता है ये पॉलीगन काउंट होता है बेसिकली तुम्हारा। तुम्हें आइडिया नहीं होगा बट गेम्स तो खेली होंगी है ना, कोई सी भी गेम उठा के देख लो, मोबाइल की हो गई, पीसी की हो गई, कोई सी भी गेम उठा के देखोगे ना, उसके अंदर तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। हर एक चीज का अगर एक पत्ता भी लगा हुआ है ना कहीं पे तो उसका भी एक पॉलीगन काउंट होता है, ठीक है। वो पॉलीगन काउंट और उस पॉलीगन काउंट का स्ट्रक्चर, इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा क्योंकि वो पूरी गेम डेवलपमेंट वाली चीजें रहेंगी, वो ज्योमेट्री होती है आपकी, ठीक है। तो अब जैसे GTA 5 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पता है सबको क्या होता है ना, उसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर आपका एसक्यूएल के अंदर ही स्टोर होता है। जब आप GTA 5 इंस्टॉल करते हो ना तो पूरा मैप ऐसा नहीं है कि विजुअली पड़ा हुआ है, नहीं, वो दो चीजें हैं, सिर्फ इमेजेस है और आपका एसक्यूएल का डेटाबेस है। जो आपका मेन प्रोग्राम है GTA 5 का, जो मेन प्रोग्राम है वो क्या करता है, एसक्यूएल का डेटाबेस पढ़ता है, उसके हिसाब से इमेजेस उठा के प्लेस करके दिखाता है, तभी आप इतने बड़े मैप को बिना लैग के ऑलमोस्ट खेल सकते हो, ठीक है। ये भी गेम डेवलपमेंट की चीजें होती हैं ये। हायरार्की आईडी की, जैसे आपने हायरार्की बना रखी है कि जूनियर, फिर मैनेजर, फिर टीम लीड, या जैसे भी है उसमें हर एक हायरार्की हर एक हायरार्की की आईडी दे दी, वो होती है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं उसमें, तुम इंट के लिए होता है, मनी के लिए कि तुम्हें मनी की वैल्यू डालनी है, उसके लिए होता है मनी में तुम्हें क्या फायदा मिल जाएगा, तुम कन्वर्ट कर सकते हो, फिर से तुमने एनल में एंट्री कर रखी है, मुझे सीधा डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्जन का वो मिल जाता है। एन कैरेक्टर्स की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डाल सकते हो तुम, हाँ, ठीक है। कितने डालने हैं वो साइड में सर, मैक्सिमम कितने, 10 क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर? ये हम नहीं, set कर सकते हैं। 10 इज द नंबर ऑफ डिजिट्स ना, एन कैरेक्टर तुम्हारा एक्चुअली कैरेक्टर का टाइप नहीं होता है, एन कैरेक्टर इज योर इंटीजर का टाइप। हाँ, मतलब 1 2 3 वाला ना। हाँ, इसमें एन कैरेक्टर मतलब नंबर वाले आएंगे, अल्फाबेट वाले नहीं आएंगे। अरे हाँ, वो तो समझ गया मैं ये पूछ रहा हूँ मैक्सिमम कितने कितने भी डाल सकते हैं सर? 10 डिजिट तक डाल सकते हो, बस। मतलब 10 बार 9 लिख दो, दैट इज द मैक्सिमम। हाँ, मतलब 9 9 9 9। सर सेट नहीं कर सकते इसे हम? क्या इसकी वैल्यू मतलब? जैसे 10 बढ़ा से नहीं सकते 15, हाँ। मतलब? नहीं, ये तो अभी मैंने बताया ना कि ये जो तुम जब डेटा इंपोर्ट करते हो बिना टेबल बनाए तो लिमिटिंग होता है, अच्छा, यही है लिमिटिंग। तो तुम एक्चुअली वहां पे लिखोगे ना तो वहां पे तो कुछ भी लिख दो, वहां पे डजंट मैटर कि अब तुम क्रिएट टेबल कर रहे हो, उसके अंदर जब एन यूज कर रहे हो ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे तुम देखोगे, जैसे मैं कैरेक्टर की बात करूँ, कैरेक्टर में 10 ही अलाउड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एन वेरिएबल में 50 ही अलाउड हाँ, है ना, 50 है या फिर सीधा मैक्स वाला है। हाँ, ये हाँ, तो यहाँ पे ये लिमिटेशंस होती है तुम्हारे पास कुछ। सर ये रियल में क्या होता है? क्या? रियल रियल हाँ, रियल चाहिए, हाँ, रियल नंबर्स। बस रियल नंबर्स। कौन सा? अरे जो भी होते हैं, समझ गया मैं, इतना पागल थोड़ी नहीं एग्जांपल तो पूछ लिया फिर कंफ्यूजन नहीं है। अरे जैसे इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं ना, हाँ हाँ सर, रियल समझ नंबर गया जाके मैं, जीरो वो से शुरू इसीलिए। होता है, या मैं उल्टा बोल रहा हूँ, रियल और होल में होते हैं ना। होल नंबर्स तो रियल नंबर तो सर यही तो होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो रियल नंबर फिर 1 से 1 स्टार्ट 2 होते 3, हैं। हाँ यही बोल रहा हूँ मैं भी। ये फर्क होता है। भाई नहीं पढ़ी है मैथ इतनी तो। भाई मैं पूछने वाला था, तू नहीं पूछता तो मैं पूछता। सही में मैं इसीलिए बोलने वाला था।
नहीं मुझे पता है। उसका तो स्मॉल रिटर्न टाइम स्मॉल एंड है, स्मॉल रिटर्न टाइम तुम्हारा वही कि तो स्मॉल फैक्टर निकाल के दिखाएगा, वो जीरो वगैरह हटा देता है बस। कि मान लो तुम्हारा फर्स्ट मंथ है, तो इंस्टेड ऑफ 01 इट विल बी सिंपल 1 स्मॉल रिटर्न टाइम। 01 की जगह 1 दे देगा। हाँ। ठीक। मतलब से समझ गया। तुम जैसे तुमने डेट लिखी आज की, हाँ आज की डेट है 8, 8। तो तुम नॉर्मल रिटर्न टाइम में लिखोगे तो आज की डेट क्या होगी, 08 करके लिखी होगी। स्मॉल रिटर्न टाइम में लिखोगे तो सिर्फ 8 लिखी होगी, 0 हट जाएगा। और 21 को तो 21 ही देगा। 21 को 21 ही देगा। स्मॉल इंट में स्मॉल इंट में तुम्हारी लिमिट होती है, और टाइनी स्मॉल तो 3 की लिमिट होगी इसमें। मतलब 3 की लिमिट मतलब 3 रजिस्टर तुम दे सकते हो, जैसे 1 मतलब 999 तक मैक्सिमम दे सकते हो, 0 से लेके 999 तक। इंट में मतलब वो लिमिटेड अनलिमिटेड होती है ना सर? नहीं नहीं, इसमें सब में लिमिट होती है। और तुम नहीं, int स्मॉल इंट में, में तो 3 ही देते हैं हम शायद से। हाँ स्मॉल इंट में 3 होती है, हाँ इंट में 9 हो जाती है हाँ, फिर, इंट में 9 हो है जाता ना। फिर बिग इंट में लिमिट हटती है। है। बिग इंट है क्या? हाँ यार, सुपर बिग इंट है, इसमें लिमिट हटती है। ठीक है सर, 4 होते हैं, टाइनी स्मॉल एंड बिग। टाइनी स्मॉल इंट एंड बिग, फिर बिग इंट। तो टाइनी में 1 की लिमिट होती है, स्मॉल में 3 की होती है, इंट में 9 की, और फिर बिग इंट में लिमिट हट जाती है। ठीक है, ये आपका स्मॉल इंट है। फिर स्मॉल मनी वही कुछ लिमिट होती होंगी इसकी। ठीक है, फिर एसक्यूएल वेरिएंट है, ये आपका डेटाबेस किसी और वेरिएंट के हिसाब से आया हुआ है, कहीं और से आया हुआ है। ठीक है, वो है। टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट आप डाल सकते हो। ठीक है, टाइम है अलग से, टाइम स्टैम्प है, टाइनी इंट है, टाइम हमने देख लिया था। ठीक है, टाइम एंड टाइम स्टैम्प पता है आपको। सर यूनिक आइडेंटिफायर क्या? टाइम स्टैम्प कैसा? टाइम स्टैम्प बेसिकली कोई एंट्री किस टाइम पे हुई है उसका टाइम स्टैम्प होता है ना। अब जो नॉर्मल टाइम है उसमें तुम जैसे गेट टाइम वगैरह वाले फंक्शंस यूज कर सकते हो कि अभी करंट टाइम क्या है वो डाल सकता है। टाइम स्टैम्प में तुम क्या लिमिटेशन लगा देते हो कि इसके अंदर मैं यूजर की ही वैल्यू लेके डालूंगा, या तो मैं डिफॉल्ट डालूंगा या फिर यूजर वैल्यू डालेगा। इस टाइम स्टैम्प के अंदर मैं करंट टाइम डाल के नहीं डाल सकता। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। टाइम स्टैम्प बेसिकली जैसे पहले फोन में वो नहीं आता था, हम फोटो खींचते थे तो साइड में नीचे वाटर मार्क्स आ जाता था छोटा सा कि ये टाइम पे फोटो खींची हुई है, और वैसे होता है ना। हाँ हमने उसमें देखा होगा बैंक्स वगैरह में जो वेरिफिकेशन होती है उसमें ऐसे ही होता है। तो वो टाइम स्टैम्प होता है कि कुछ भी एंट्री किस टाइम पे हुई है, वो टाइम स्टैम्प होता है। ठीक है, अच्छा जैसे हम एक वो हो गया कि पासबुक में एंट्री करते हैं, मतलब उसमें टाइम भी आ जाता है कि किस टाइम पे पैसे विड्रॉ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। यही तो सर टाइम मतलब टाइम स्टैम्प टेक्निकली वही होता है, हाँ बट एसक्यूएल की अगर मैं बेसिस में बोलूँ ना, तो इसकी एंट्री किस टाइम पे हुई है। हाँ वही कह रहा हाँ, हूँ। एंट्री किस टाइम पे हुई है। एंट्री एग्जिट या अरे एंट्री मतलब एसक्यूएल में डेटा किस टाइम पे डालना है। SQL में एंट्री हाँ सर, नहीं हाँ, नहीं, अगर जैसे हमने फोटो करी तो उसकी डिटेल्स में टाइम आता है, उसका एग्जांपल। हाँ हाँ वही वही वो टाइम स्टैम्प है। अच्छा हाँ समझ गया। जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं उसमें टाइम आता डिटेल है, देखते हैं वही। हाँ हाँ वही वो होता है, डेट एंड टाइम आता है उसमें। हाँ, वही टाइम टाइम स्टैम्प प्रॉपर डेट एंड टाइम नहीं होता है। टाइम ठीक। स्टैम्प सिर्फ टाइम नहीं होता, डेट एंड टाइम भी होता है। ये वो टाइनी इंट है। यूनिक आइडेंटिफायर है। सर ये क्या होता है यूनिक? यूनिक आइडेंटिफायर्स की बेसिकली उन्होंने डेटा टाइप में ये बता दिया कि इसके अंदर सारी जो वैल्यूज हैं वो यूनिक वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, तो उस तरीके से होता है ये। मतलब बहुत रेयर यूज केसेस पड़ते हैं इनके, एसक्यूएल ने दे सब कुछ रखा है। ठीक है, अब तुम रियल में जाओगे रेयर यूज केसेस पड़ेंगे कि बहुत ज्यादा रेयरली कभी तुम, जैसे मैंने बताया कि जो बाइनरी वाला है वो सिर्फ जो कंप्यूटर हार्डवेयर पे वर्क कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो यूज करते हैं और कहीं भी यूज नहीं होता उसका। ऐसे ही अलग अलग चीजों का अलग अलग उसमें होता है। जैसे मनी वाला ज्यादा फाइनेंसिस में यूज होता है, जब तुम अकाउंटिंग कर रहे हो किसी की, फाइनेंस या फिर जो बुक कीपिंग कर रहे हो उसमें यूज होता है। ठीक है, बाकी फिर तुम्हारा वही है कि वेरिएबल बाइनरी मैक्स, मतलब लिमिट नहीं है। हाँ वेरिएबल बाइनरी, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल में पता है, वैर पता है वेरिएबल, हाँ कि वो स्पेस रिजर्व करके फिर खाली कर देगा। हाँ। बाइनरी के लिए भी सेम है कि तुमने 50 दे दिया, पहले 50 की स्पेस रिजर्व कर लेगा, मान लो बाइनरी नंबर कम आए हैं तो उतनी स्पेस यूज करके बाकी रिलीज कर देगा। अच्छा ठीक है। जहाँ पे वैर आ रहा है उसका मतलब वही है, वैर की फुल होती है वेरिएबल। और सर ये जो नीचे एक लाइन लिखी हुई है रो ग्रेजुअली ग्रेन्युलरिटी। ग्रेनुलरिटी हाँ, ऑफ एरर। ऑफ एरर रिपोर्टिंग पर हाँ। ये क्या है सर? ये बेसिकली होता है कि तुम्हारा अगर किसी रो को इंपोर्ट करते हुए एरर आ रहा है तो वो बता दे।
ठीक है। और यहाँ पे नो रेंज है, यहाँ पे नो रेंज के मतलब अगर एरर दे रहा है तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए। तो इसमें दो ही होते हैं, तुम यहाँ पे जाओगे ना, अच्छा तुम्हारे पास वो है कि प्रॉपर नंबर ऑफ वो है एरर, ठीक है। और जब तुम वैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड से करते हो उसमें दो ही होते हैं, उसमें सिर्फ इग्नोर और स्टॉप होता था शायद से। और सर इसमें 10 हाँ। 100 ये होता था ना? 10,000 हाँ, इसमें 1 लाख नंबर ऑफ वो है एरर्स कि नो रेंज मतलब जितने मर्जी एरर आते रहे आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एक का मतलब एक एरर आने पे रुक जाएगा, 10 का मतलब 10 एरर आने पे रुक जाएगा, 100 का मतलब 100 एरर आने पे रुक जाएगा, वही आगे जितना मर्जी कर लो फिर तुम। जनरलिटी वही होती है कि कितना फाइन डेटा तुम्हें चाहिए, ठीक है। अब जो इसने सेलेक्ट कर रखे हैं वही रखते हैं हम और सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट में वो बता रहा है, समरी दे रहा है कि मैं ये करने वाला हूँ, हाँ नेम लैपटॉप हाँ, एंड मैं इसको फिनिश कर दूंगा। इंसर्ट डेटा सक्सेस हो गया, तो क्लोज कर दे सर। बस हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। मैं अगर यहाँ पे SQL 1PM को खोल के देखूंगा टेबल्स के अंदर, ये आ गया मेरा DBO चॉकलेट्स, है ना, और इसके अंदर मेरा कॉलम्स में जाके देखूं तो सारे मेरे पास ये बन गए हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऑल्टर कर सकता हूँ डेटा को, ठीक है। ऑल्टर के अंदर अब हमने जो टॉपिक्स थे उसमें कुछ मिस तो नहीं किया ना, मेरे ख्याल तो यही है, अब नेक्स्ट ऑल्टर ही है। हाँ, अच्छा, स्ट्रक्चरिंग एंड कंस्ट्रेंट्स, स्ट्रक्चरिंग एंड कंस्ट्रेंट्स मैंने समझा दिया था, प्राइमरी की वगैरह वो सब वो तो आता है ना, तो 2 बार हो गया था कोई। हाँ। उसके बाद सीधा ऑल्टर ड्रॉप एंड ऐड कमांड है, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसके अंदर एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है, तो मैं ऐड करूंगा कैसे, ऑल्टर ऑल्टर कमांड से कुछ भी मतलब चेंजेस होता है टेबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे को किसमें चेंज करना है, सो ऑल्टर टेबल, फिर आएगा टेबल का नाम विच इज चॉकलेट, क्या हो गया नहीं, ठीक है, ऑल्टर टेबल चॉकलेट। अब मेरे को बता रहे हैं कि मैं ऑल्टर जब कर रहा हूं तो कर क्या रहा हूं एक्चुअली, नहीं ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ऐड। अब मैं ऐड क्या कर रहा हूं, अच्छा नहीं ऐड में नहीं आएगा, ऐड के बाद आप सीधे सीधे अपने कॉलम का डिस्क्रिप्शन दे दो, ठीक है। मैं लेट्स से एक ईमेल का कॉलम डालता हूं, ईमेल, एंड इसका जो वो रहेगा डेटा टाइप विल बी एंड varchar से 50 डाल दिया मैंने, ठीक है। सर जैसे आपने अभी ये varchar डाला है, ये मतलब इसमें हम varchar नहीं डाल सकते। डाल सकते हो बट ईमेल में नंबर्स भी हो सकते हैं ना, हाँ ईमेल में नंबर भी तो होते हैं ना, एंड varchar डाला है। यूजुअली एसक्यूएल में आप इसी तरीके से सोचो कि एंड varchar ही डाल दिया करो, हाँ, क्योंकि किसी में भी आ रहा है, किसी में कुछ भी आए varchar, ज्यादातर यूज इसी का करते हाँ, क्योंकि अब देखो जैसे एग्जांपल लूंगा, आप बोलोगे नेम्स के लिए तो varchar ही सही है, बट नेम्स में भी होता है ना कि अगर साउथ साइड जाओगे हाँ। तो सेकंड करके आ जाता है, एंड टू हाँ ऐसे लगाते हैं वो समझ आता है। तो ऐसे लगाते भाई, देखिए तो ना मैंने हमारे स्कूल में आते देखो कि उनके थे साउथ साइड पे ऐसे नाम होते हैं, ना नहीं कोई ऐसे ना नहीं होते हैं ऐसे नाम होते हैं। भाई। अरे बेसिकली तुमने वो नहीं सुना हिस्ट्री में, अगर तुम पढ़ो तो मौर्य द सेकंड करके, हाँ हाँ वो मैंने सुना है। वो साउथ में एक्चुअली वैसे अभी भी यूज होता है वाला सिस्टम, ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो उसके लिए इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ पे भी तुम्हें कैरेक्टर की बात है ना एंड varchar लगा दो, छुट्टी करो, ठीक है सर। कैर वैसे यूज नहीं और होता। सर आपने जो इसकी वो फाइल भेजी थी ना, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, उसके अलग अलग से पीडीएफ बना के भेजना, जो आपने वो साइट की लिंक भेजी है ना दोनों की, अच्छा, उसकी पीडीएफ बना के भेज देना सर आप। मैंने यही बोला था। अरे उसमें पता है बार बार बीच में ऐड आ रहे हैं, और है ना फिर समझ ही नहीं आ रहा कुछ, मतलब बीच बीच में सर ऐड आ रहे हैं उसमें। मैं उसकी वीडियो बना के भेजूंगा। वो कह दिया कि नहीं यार समझ लेंगे सर ये वो। अरे मैंने बाद में देखा ना उसे, चला के बाद में पता चला। मैंने बोला था करते हैं, मैं कहते भेज दूंगा। हाँ बोला था सर ने, मुझे लगा भेज देंगे। अरे मैंने वही फिर लिंक ही भेज दिया था, मेरे को मैच करके भेजना ना, कोई सर आप भेज देना। कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, भेज देंगे, ठीक है। और मैंने कहा अभी कर गया ऑर्डर टेबल चॉकलेट्स ऐड ईमेल, और मतलब ईमेल मेरा कॉलम का नाम हो गया एंड varchar उसका डेटा टाइप हो गया, ठीक है। बस मैं इसको सिलेक्ट करके
वही ऑल टेक्स्ट कर दूंगा, डिलीट रन हो गई कमांड। हाँ भाई रिफ्रेश कर लेते हैं और देखो अब डीबी चॉकलेट्स के अंदर अगर मैं अगेन कॉलम्स के अंदर जाऊँ तो ये रहा मेरे पास लास्ट में ईमेल आ गया मेरा। ठीक है कर लो कर लो। ये चीज टेबल रन करके देख, मतलब टेबल रन करके देख? हाँ, मतलब वो वाली सेलेक्ट, मतलब वो सेलेक्ट करना, अच्छा टेबल पे वो व्यू करके। हाँ सारे कॉलम वगैरह सेलेक्ट कर, तब पता चला कि ऐड हुए। नहीं अभी यहाँ से भी देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वो वाला कमांड है ना। तो वैसे यहाँ कॉलम में भी देख सकते हो। हाँ सर, नहीं तुम्हारी मर्जी है। उसमें दिखेगा ना तो इसको सब समझ आएगा, कॉलम में तो ऐसे ही दिख रहा है। अच्छा हाँ उसमें ना एक चीज देखो, तुम्हें वो नल वाला डिफरेंस समझ आएगा ना, उसमें ज्यादा सारे नल आने चाहिए। सर ये जो अपने रन किया है कहाँ पे आएगा? क्या ये यहाँ पे साइड में कॉलम्स के अंदर दिख जाएगा, और ना सेलेक्ट जो अभी कमांड लिख रहा हूँ उससे भी दिख जाएगा। अच्छा जो आप कमांड लिखे तो उससे ही देख लेंगे। ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर देखो लास्ट में मेरा ईमेल आया और ईमेल के अंदर वैल्यूज तो है नहीं, तो इस तरीके से नल नल लिखा आता है। ठीक है, आप जो जैसे ये येलो वाला नल आ रहा है ना, इसका मतलब ये ब्लैंक है, और नल अगर नॉर्मली जैसे बाकी सब लिखा हुआ है वैसे लिखा आता तो इसका मतलब नल एज अ वैल्यू पड़ा हुआ है। तो हमने तो सेलेक्ट नहीं किया था फिर भी दे दिया इसने क्या नल। मैंने तो सिलेक्ट स्टार किया ना भाई। जैसे अभी हमने प्राइमरी की सेलेक्ट किया था, प्राइमरी की और नल आ रहा था ना ऑप्शन में। ये तो हमने बाद में डाला ना, अच्छा ठीक है। ये तो हमने बाद में यहाँ पे लिखा ना ईमेल एंड वेयर केयर, और हमें जब यहाँ पे लिखते हैं तो हमें अगर नल नहीं चाहिए तो विल राइट नॉट नल। अच्छा ठीक तो है। हमें नॉट नल लिखा नहीं, ठीक अगर है। हम नॉट नल लिखते तो वो लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता कि तुमने वैल्यूज डाली नहीं है हाँ और तुम नॉट नल लिख रहे हो। हाँ। वो शुरुआत के लिए होता है जब तुम टेबल क्रिएट कर रहे हो और कुछ भी डाटा नहीं है उसके अंदर, तब नॉट नल लगा दोगे। तो सर मतलब ये ऑटोमेटिकली नल डालता है अगर नहीं है तो? हाँ ठीक है, मतलब ब्लैंक है ना, ब्लैंक का मतलब इसके में नल होता है। ठीक है सर। आया? और नहीं रहा क्या नहीं आ रहा? अरे मैं ये कर रहा रिफ्रेश तो कर दिया। अरे रिफ्रेश हो रहा है ना, ये कमांड रन हो रही है। कमांड रन नहीं हो रही ना, वही तो देख रहा हूं। ये आ गया। नाम इसी नाम से सेव किया था। हाँ यही है। चॉकलेट है ऐसा था। स्टोरी समझ क्या हूँ आगे क्या दिक्कत कर स्पेलिंग की गलती होती है सर। सर एफ लिख दिया था ना मैंने, मेरे को जानना चॉकलेट्स नहीं वो इसमें हाँ इसमें तुम थोड़ा बहुत भी कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक करोगे और तुमने एक स्पेस भी फालतू डाल दिया या एक कोड भी लगाया वो एरर देगा। हर एक चीज होता है, एक्सेल में तो फॉर्मूला में वही होता है। हाँ। तुमने एक कोड नहीं डाला, ब्रैकेट क्लोज करना छोड़ो, बोला ओपन नहीं किया कहीं पे, चलो तो एरर देता है। वही सेम इस चीज का है। ठीक है अब मान लो जो हमने ईमेल का एक कॉलम बनाया, मेरे को इसको हटा देना है। ठीक है तो मैं सेम कमांड यूज कर सकता हूँ। सो अगेन ऑल्टर हटेगा ना तो डेटा भी हट जाता है। हाँ इस चीज का ध्यान रखना। देखो मैं जैसे इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, बट मान लो मेरे पास इस चैनल का एक कॉलम है, मैं इसको हटाऊंगा तो इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है ना सब कुछ डिलीट हो जाएंगी और फिर उन्हें वापस आने का कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए जब भी आप ड्रॉप कर रहे हो चीजों को तो बहुत ध्यान से ड्रॉप करना। ये चीज सर ने बताई थी, वो कौन सा था सर? करेंसी वाला ट्रांजेक्शन अच्छा वो बाद में पढ़ेंगे। हाँ में हो जाता। हाँ ट्रांजेक्शन में तुम चीजें वापस ला सकते हो। मतलब सर इसमें हट गया तो नहीं आएगा वो फिर वापस? हाँ इससे अगर तुमने एक बार चीज हटा दी तो अभी वापस नहीं आएगी, फिर जब तुम ट्रांजेक्शन पढ़ लोगे उसके बाद तुम्हें वो समझ आ जाएगा कि जो ये हमारा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर से निकाल रहे हैं उससे भी नहीं आएगा? कॉलम हट जाएगा। हाँ उससे भी नहीं आएगा, फिर वो हर जगह से हट जाएगा ना। हर जगह से हट जाएगा। इसलिए इस वाले कमांड को ध्यान से रन करते हैं। ठीक है ऑल्टर टेबल देन अगेन टेबल का नाम। तो इसलिए मैं क्योंकि ईमेल में नल ही है अभी तो मैं उसी को ड्रॉप करूंगा इसलिए। ठीक है अब इसके बाद आप लिखोगे ड्रॉप, और ड्रॉप के साथ आपको बताना पड़ेगा ड्रॉप कर क्या रहे। सो विल राइट कॉलम। ठीक है ऑल्टर टेबल चॉकलेट ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम विच इज ईमेल। कमांड बंद लेट्स रन इट। मैंने किया ऑल टेक्स्ट, अरे मैं कंट्रोल एक्स कर दिया सॉरी, ऑल टेक्स्ट कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है अब अगर मैं सेलेक्ट
इसको मैं ऑल्ट सर मैं बस एक कॉलम आगे देख सकते हैं इसमें से कोई भी डेटा खराब हो जाएगा। हटा लो और कोई ऐसा हमारा अगर जैसे यूजर ऑर्डर आईडी हटा देंगे। क्या अरे वो सॉरी ऑर्डर आईडी वो मैं कुछ तुम अगर हटा के देखना है तो क्वांटिटी नहीं प्रॉफिट वगैरह है, क्वांटिटी सब कुछ होगा ना, आगे हम कैलकुलेशन तो करेंगे इससे। सब कैटेगरी नहीं, ये हटा सकते हैं। यार सारा ही डेटा यूजेबल है। रीजन हटा दे, क्या दिक्कत है? हाँ रीजन डालो, रीजन हाँ एक कंट्री हटा लो ना, कंट्री कंट्री हटा लो, रीजन के हिसाब से तो हम फिर सॉर्टिंग सर कॉलम के आगे कंट्री डाल दो बस। हाँ कॉलम की जगह ईमेल लिखा है ना मैंने, इस जगह कंट्री डालो। क्रिएट करने में ज्यादा मजा आता है, क्रिएट करने में ये नहीं बोला कि मैं अपने हिसाब से क्रिएट करके देख लूं। वो सोचा है कि रिकवर हो सकता है क्या? नहीं तुम कर लेना ट्राई। पर एरर आ रहा है मैसेज नहीं वो नहीं क्या है। अगली लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन में क्या लिखा है? कैन नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट। अरे स्पेलिंग देखिए। चॉकलेट्स सर ये वो हो रहा है चॉकलेट्स क्या हो रहा है। हो गया, हो गया। वो दोबारा टेबल को व्यू करके देख लो, गायब हो गया होगा। डिलीट किया था, देख। हाँ हाँ बिल्कुल। सर एक बार ना जो डीएमएल का कल बताया था ना, एक बार वो बता दो बस। हाँ इसका DML भी रिवीजन हो जाएगा, फिर बस 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 DML स्टार्ट करेंगे। गया हो गया। कैंडिडेट टैग जैसे तैसे। कंट्री जो हटाई थी हाँ मैं हट गया बन गया ना, ठीक है। अब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारा, कंट्री को आप रिकवर कर लो। तो दोबारा डाल दो। हाँ डेटा इंपोर्ट करोगे दोबारा, वो तो अलग चीज है। खाली कॉलम डलेगा, डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। अपने डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। अरे वो कह रहा है कि इस वाले टेबल को हटा के तुमने हटे वो पूरा इंपोर्ट कर देगा। तो वैसे हो सकता है कि अगर मेरे को स्पेसिफिक रो ही मतलब कॉलम ही चाहिए तो मैं बेटा इसे कॉलम उठाना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। बस बट उसके लिए ना एक कॉलम चाहिए तो उठ जाएगा सर। हाँ उसके लिए ना वो यहाँ से नहीं होगा, जो मैंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड बताया था वो वहां से होता अच्छा ये बस एक नहीं इसको है। तो तुम्हें इंपोर्ट जो मैपिंग करी थी नहीं करे तब गई थी, उसमें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें अगर एक कॉलम उठाना है ना मैपिंग में, सब में जाके सिलेक्ट कर दो, इग्नोर इधर इधर जो सा कॉलम उठाना है उसमें सिलेक्ट कर दो बस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है समझ गए ना? ठीक है। जो उनसे नहीं उठाना है उसमें सब में इग्नोर कर दो, जो सा एक उठाने हैं दो उठाने जितने भी उठाने हैं उसमें सिलेक्ट कर दो, मैप कर दो उसे बस। बाकी वो सबको इग्नोर कर देगा, उसका डेटा उठा के डाल देगा। आगे समझ में? तो ठीक है, अब इसके साथ हमारा डीएल खत्म हो गया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज खत्म हो गई। ठीक है, कितना शोर कर रहे हैं सर बोलता हूँ गेट खोलना है, दिक्कत ये है। बंद हो और जो अगला पार्ट है हमारा वो है डीएमएल, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जो डीडीएल था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके अंदर लिख रहा हूँ सर मैं इसकी। अच्छा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो इधर से ही कर लेना, आज वो केबल ज्यादा लगी नहीं है, वरना उधर से आके उधर से कर लेते हैं। डेटा क्या मैनिपुलेशन हाँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये जो डीडीएल होता है उससे हम टेबल के ऊपर चेंजेस करते हैं, ठीक है, उसमें कॉलम का नाम वगैरह, कंस्ट्रेंट्स वगैरह, या तुम्हारा ये डेटा टाइप वगैरह, हाँ ये सब तुम्हारा डीडीएल होता है। डीडीएल बहुत छोटा सा इसीलिए, ठीक है, सिर्फ टेबल के ऊपर। अब हमारा डीएमएल नहीं इसके बाद में डीएमएल के बाद है अभी डीएमएल। हाँ डीएमएल सबसे बड़ा पार्ट है एसक्यूएल का, ठीक है, उसके बाद तो एक ही क्लास के पार्ट है सारे, और जो सबसे बड़ा पार्ट है वो डीएमएल ही है, ठीक है। डीएमएल के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डीडीएल के अंदर आप टेबल के ऊपर मॉडिफिकेशन कर देते हैं, अब डीएमएल के अंदर आप जो टेबल के अंदर डेटा है उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करेंगे, रोज हाँ रोज के ऊपर बेसिकली, ठीक है। मतलब सर इसका वो एक्सेल की तरह नहीं है कि हम एक ही साथ मतलब कॉलम भी कर सकते हैं एडिट रोज नहीं उसके लिए हमें अलग अलग करना पड़ता है डीडीएल में कॉलम डीएमएल में नहीं 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 कर सकते हो दोनों को एक साथ, पॉइंट इज पढ़ाने का तरीका है ये। कितने देर की 10-15 मिनट की बस जावा है
सुन लो जल्दी आंसर से। तो जो डीडीएल एंड डीएमएल है ना, वो ना कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। ये कंसेप्चुअली हमने चीजों को अलग अलग किया है। एसक्यूएल के लिए सारी कमांड्स ही हैं, ठीक है। जितनी भी हम कमांड्स ऑल्टर वगैरह भी पढ़ रहे हैं या इंसर्ट वगैरह भी पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल नहीं फर्क करता कि ये डीडीएल है या डीएमएल है। हाँ वो बस हम वो आपने किया हुआ है उसको अलग। मैंने भी नहीं किया। यूजुअली जब पढ़ते हो आप तो एसक्यूएल के अंदर इसी तरीके से बताया जाता है। अच्छा हाँ ठीक है ना। अब जैसे एक्सेल के अंदर फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, हाँ एग्रीगेट फंक्शन है ना। अब एक्सेल का थोड़ा पता है कि कौन सा मेरे को नॉर्मल फंक्शन रखना है, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन रखना है। उसके लिए तो फंक्शन ही है, तो समझाने के लिए एग्रीगेट फंक्शन को यूज किया जाता है, चीजें की समझ आए। ऐसे जो वो होते हैं नेस्टेड फंक्शंस, एक्सेल के लिए तो फंक्शंस ही है वो भी, हम उसे नेस्टेड फंक्शन की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि ताकि हम सेपरेट आउट कर सकें चीजों को, समझा सकें अच्छे से चीजों को, है ना। डीडीएल भी वैसे ही है। एसक्यूएल के लिए सब चीज कमांड ही है, हम सेपरेट आउट करते हैं डीडीएल एंड डीएमएल, ठीक है। एंड ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने सेपरेट आउट कर रखा है, ये ये एक्चुअल ऑफिशियल टर्म्स है। आप एसक्यूएल की बुक वगैरह उठा के देखोगे ना, उसके अंदर भी आपको ये दोनों चीजें सेपरेशन मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ तो अब आते हैं हम डीएमएल पे। पहले हमारे पास 3 कमांड है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इंसर्ट करते हैं, अपडेट एंड डिलीट करा दूंगा, डिलीट तो आगे बचा हुआ। अपडेट तो हो गया। हाँ अपडेट तो हो गया, तो मैं डिलीट बचा हुआ। अपडेट का देख भी लेगा, अपडेट हो जाए वो तो छोटी सी चीज है। अब तो सर वो तो आपने क्लास में कराया नहीं है, तो उसकी वीडियो देख लेना, मैं कह रहा हूँ वो तो छोटी सी चीज है। नहीं चल रहा है। हाँ डिलीट का मस्त समझेंगे आज इंसर्ट अपडेट। इंसर्ट और अपडेट, ठीक है। तुम्हारा पहला आता है इंसर्ट, ठीक है। तो तुम्हें डेटा को इंसर्ट करना है, मतलब तुम्हें एक नई रो बनानी है, तो इंसर्ट से तुम्हें एक नई रो बनाते हो, ठीक है। अब इंसर्ट करने के भी 2 तरीके हैं हमारे पास, ये एक जब मेरे पास हर एक कॉलम का डेटा है, मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे जितने भी एक कॉलम है, हर एक के अंदर जो भी डलना है वो मेरे पास अवेलेबल है, तो वो अलग तरीके से डालता हूं मैं। और मान लो मेरे पास इसमें से जो नई रो ऐड करनी है उसमें 5 या 6 ही कॉलम का डेटा है मेरे पास, या 2 या 3 ही कॉलम का डेटा है मेरे पास, ठीक है। तो वो चीज अलग तरीके से दिखती है। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास लेट्स से मेरे पास 100 कॉलम, ठीक है, सबका डेटा है मेरे पास, सिर्फ एक कॉलम का डेटा नहीं है, तो मैं उसकी जगह पे नल लिख दूंगा, है ना। बट मान लो मेरे पास 100 में से है ही 5 कॉलम का डेटा, तो मैं 95 टाइम्स नल थोड़ा ही करूंगा, है ना। तो उसके लिए अलग तरीके से मिलता है, ठीक है। क्योंकि जो एक तरीका है जिसके अंदर आप इसको ना अगर तरीकों को नाम देना चाहो तो आप सिंपली, इसके कुछ नाम होते नहीं है एक्चुअली, कोई नहीं ऐसे समझ लो, ठीक है। समझ तो गए। हाँ तो बेसिक जो पहला तरीका है जिसमें आपको सारे कॉलम का डेटा देना पड़ता है वो बताता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमांड तो इंसर्ट ही है, ठीक है। इंसर्ट इनटू इनटू चलो सर इंसर्ट इनटू हाँ चल भाई मंगवाऊं है नहीं क्या नहीं है अभी तो है सर, बैटरी बाद वाली है सुनेंगे। इंसर्ट इनटू और मैं अपना टेबल का नाम, ठीक है, so it is चॉकलेट, है ना। ये था ना टेबल का नाम, ये जो दिया, हाँ चॉकलेट, ठीक है। इसके बाद वी हैव टू राइट वैल्यूज। सर मैंने ये डाटा हटा दिया, तो मैं अब कर लूं इसको ऑल्टर टैब टेबल, जो जो हमने ये डाटा रख दिया था, ये लाए थे ना डाटा हम, ये मैंने ये हट गया ये पूरा थोड़ा था एमसी तो का है, मैंने क्या बोल रहे हो मतलब ये एसएसएमएस एडिट कर दिया था, बंद कर दिया था, तो बेटा तो वहीं पे रहेगा यूज करना। हाँ वो यूज किया था, जो हमने हटा दिया, अब सीधे डायरेक्ट ये कर लूं हो जाएगा। बस अपना एसएसएमएस ओपन करो, यूज कर लो और फिर हाँ उसके साथ, बिल्कुल यही कह रहा हूँ सर मैं। मुझे लगा वो दोबारा करना पड़ेगा ये सारे, जैसे नहीं वो सब दोबारा नहीं करना यूज पड़ता, और सेलेक्ट दबा दो फिर। हाँ सिलेक्ट बस देखने के लिए और नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ता। सर व्यू का भी बताया था ना आपने, व्यू किस लिए यूज होता है? व्यूज व्यू व्यू VIEW। यार वो तो अभी सेलेक्ट भी बताया था एक आपने, हाँ एक यूज बताया था, एक हाँ। व्यू भी बताया था मतलब। नहीं व्यू मतलब है स्किल का पार्ट, बट तो बताया नहीं होगा, वो बहुत आगे का टॉपिक है। अच्छा आएगा। हाँ, वो बहुत आगे का टॉपिक है। सर ये ऐसे ही बोल रहा है हवा, ये रहा हाँ देख सर ये वहां से देख के बोल दिया 9th नंबर पे है भाई वो व्यूज एंड फंक्शंस। मतलब लास्ट टॉपिक है, उठा के कहीं लास्ट थर्ड फोर्थ। ये इंसर्ट इनटू चॉकलेट एंड देन वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आप लगाते हो ब्रैकेट, हाँ ठीक है।
अब इसमें ना ये एंटर टैब मैं सिर्फ अच्छा देखिए इसलिए करता हूँ ना, साथ में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आपको लाइन वाइज हर एक कॉलम का डेटा डालते जाना है। पहला मेरा कौन सा है, ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी का डालूंगा मैं। अब इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप नंबर डाल रहे हो, नंबर और डेसिमल, मतलब इंटीजर और डेसिमल फ्लोट, ये सारी वैल्यूज हैं, तो उसे आप बिना कोड के डाल दो। उसके अलावा कुछ भी हो, डेट हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो सब आप कोड्स के अंदर डाल दो। ठीक है, तो जो ऑर्डर आईडी है हमारा, वो हमारा कुछ एन बार क्या होगा जहां तक है, तो इसको मैं कोड्स के अंदर डालूंगा इसलिए। ठीक है, तो कोड्स के अंदर आई विल पुट अ आईडी, लेट्स से YG123 कुछ भी डाल दिया मैंने अभी, डजंट मैटर। ठीक है, कॉमा, अब अगले की डालूंगा, अब है ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट भी अगेन मैंने बताया कि नंबर होगा तभी आप बिना उसके डालोगे। ऑर्डर डेट इज अ डेट फॉर्मेट, तो इसको मैं कोड्स के अंदर डालूंगा। ठीक है, तो अगर मैंने कोड्स लगाए 2025 लेट्स से, आपने बताया था सर जो इंटीजर्स होते हैं और बस इंटीजर और डेट हम बिना कोड्स के डाल सकते हैं। नहीं, इंटीजर्स एंड फ्लोट डेसिमल वाले। ठीक है, मतलब इंटीजर, किसी कोई भी इंटीजर हो गया, बिग एंड स्मॉल एंड कैसा भी, फ्लोट और डेसिमल, ये डलते हैं बिना कोड के, बाकी सब कुछ कोड से डलता है। ठीक है, ठीक। एक बाइनरी और होता है जो बिना कोड से डाल सकते हो आप, तो पॉइंट है कि उस पर जाना नहीं है तो कोई भी छोड़ दो, है ना। जो आपका मेन डेटा आएगा, जितना भी आपका डेटा साइंस का लाइक कहीं से भी डेटा आएगा, वो सब या तो आपका डेट, कैरेक्टर और इंटीजर, ये होता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा कुछ आ रहा है फिर हम उसे पावर बीआई से नहीं करते हैं। ठीक है, डेट है, मैंने इसको भी कोड के अंदर डाला। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मैं बस रीजन में डाल देता हूँ, लेट्स से नॉर्थ। मतलब सर आप ये वैसे ही डाल रहे हो, देख के नहीं डाल रहे, कुछ हाँ, भी डाल रहे हो। देख के क्या डालू, हाँ रैंडम डाल रहे हो। हाँ डेटा भी कोई वो एक्चुअल डेटा थोड़ा ना है, डमी डेटा ही तो है। ये जो कॉमा डाल लेना हर कॉलम में जाता है इसमें। हाँ, कॉमा से मतलब अब ये ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली। हाँ, समझ रहे हो ना। हाँ हम समझ गए। ये कंट्री इंडिया डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टोर, तो अगर हमको कोमा नहीं लगाएंगे तो सर फिर कॉमा नहीं लगाओगे तो वो एक ही वैल्यू बन जाएगी। इंडिया स्टोर है सर। हाँ, मतलब कॉमा और तुम्हें कोड दोनों डालने पड़ेंगे। तुमने कोड लगा रखा है, फिर कॉमा के बिना तुम अगला कोड शुरू कर दोगे। स्टोर 56 डाल दिया मैंने। उसके बाद मुझे डालना है प्रोडक्ट नेम, टेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद यू हैव टू डू कैटेगरी टेस्ट डाल दी मैंने, देन सब कैटेगरी टेस्ट डाल देता हूँ मैं। पहले हाँ, ये लंबा प्रोसेस है तो साथ साथ करते रहो, फिर बेकार तुम बाद में साथ में जाए ना समझ आएगा। क्वांटिटी लेट्स से 56 डाल दी मैंने। अब देखो क्वांटिटी में बस नंबर, अभी बताता हूँ, क्वांटिटी में बस एक नंबर, तो मैं उसको ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है ना, तो 56 मैंने ऐसे ही ये लिखा। तो चॉइस है ना सर, चॉइस है या फिर हमें मतलब लगाना ही, वो मान लो हमने लगा दिया नंबर में इंटर वो कोड, तो कोई दिक्कत है वैसे। है? और दो चीजें हो सकती हैं, और तुमने एक 56 पे ही कोड लगाया है तो वो इंटरनली अपने आप कन्वर्ट कर देगा उसे नंबर में, लो अपने आप कोड हटा देगा। बट तुमने एक इंटीजर डेटा टाइप लगा के तुमने लेट्स से एबीसी लिख दिया कोड्स के अंदर, तो वो फिर एरर देगा। या तो इसे उसके स्ट्रिंग की तरह ले सकता, स्ट्रिंग की तरह ले सकता हो, जैसे हम इस पे कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते थे। नहीं, वो तुम्हें फिर डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा ना उसका। तुमने मान लो डेटा डाल भी रखा है, तुम बाद में जाके उसको डेटा टाइप मॉडिफाई भी कर दोगे, वो भी अभी आगे आएगा कि डेटा बिना हटाए टेबल को कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो वो भी सीखेंगे आगे। तो मॉडिफाई कर दोगे तो फिर मान लो तुमने इंटीजर में था, वहां सारे नंबर्स थे, तुमने उसे बैरियर कर दिया, तो नंबर्स ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए। ऐसे होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, मेरे पास 56 इज क्वांटिटी, उसके बाद मेरे पास यूनिट प्राइस है, सो 56 यूनिट प्राइस रखूंगा, सब में 56 डालूंगा। 56 की सेल्स हुई है एंड 56 का ही प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आई हैव, अब लेट्स से मेरे को बाकी तीन में वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, जो लास्ट में ये बचा है ना बस प्रमोशन, चैनल एंड कस्टमर सेगमेंट,
इसकी वाली मेरे को पता नहीं है। सर ये 56 अरे ये मैंने क्वांटिटी यूनिट प्राइस में 56 अच्छा 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 सेल्स प्रॉफिट सब हाँ इसमें हमने कोई लगाया तो है नहीं। नहीं, इसमें वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट वाले है ना, तो डजंट मैटर, क्योंकि हमने तो डेटा इंपोर्ट किया ना सीधा सीधा, वो टेबल क्रिएट करके थोड़ा किया है ना। सो उसके बाद मेरे पास बचा प्रमोशन, चैनल एंड कस्टमर सेगमेंट। क्या? तो बस हाँ हाँ लिख लो। ठीक है, मेरे पास इसके बाद बचा है प्रमोशन, चैनल और कस्टमर सेगमेंट। लेट्स से फॉर सम रीजन मेरे पास इसका डेटा है ही नहीं, ठीक है, तो इसका डेटा नहीं है, मेरे को इसे नल छोड़ना है। तो नल छोड़ने के लिए व्हाट आई विल डू इज सिंपली नल लिखते जाऊंगा, नल कॉमा नल कॉमा, तो ये विदाउट कोट्स। हाँ नल आपको विदाउट कोट्स आता है। नल भी, और ये जो ऊपर वैल्यूज लिखी हुई है वो वैल्यूज क्या है, ये जो नंबर 56 नंबर तो हाँ बिना कोट का दे मतलब दाया था। अब नल ना एक्चुअली वैल्यू नहीं है ना आपकी, कोई फंक्शन भी नहीं है, वो बस एक टाइप है कि मैं बता रहा हूँ कि ब्लैंक छोड़ना है इसे, ठीक है। आगे जाके जब हम एक्सपोर्ट करना सीखेंगे ना डेटा को, हाँ अगर मान लो हमने सीएसवी में एक्सपोर्ट करूंगा तो वहां पर नल नहीं लिखा है, बस दो कॉमा लगे हैं। ठीक है। नल डिफाइन करता है कि ब्लैंक को डिफाइन करने के लिए नल होता है, ठीक है, तभी वो ग्रेड आउट भी होगा। देखो और अगर सर नल भी नहीं दिया तो क्या देगा वो? एरर ठीक करके देख लेते हैं, पहले एक बार देखो, दो बार इंसर्ट कर लेंगे वैल्यू, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको मैंने बंद किया और ये लगा दिया, इसको है ना, और इसकी इस स्टेप की अगेन नीड नहीं है, बस मैं जस्ट टू मेक इट लुक गुड। तो हमने ऑल टेक्स्ट किया। सर ये जितना मैंने लिखा इसको भी कर दूं सर, बंद करके हो जाएगा सर ये? अच्छा क्या जैसे मैंने इंडिया तक लिखा है, इसको ब्रैकेट क्लोज करके रन करके देखिए हो जाएगा एरर है पूरा ही। हाँ ये मेरा तो अलग एरर है, मेरे पास तो एरर वो आ रहा है। याद है जब हमने डेटा इंपोर्ट किया था, हमने किसी में भी अलाउ नल नहीं किया था, हाँ तो वो नल अलाउ ही नहीं करेगा, हाँ। वो एरर दे रहा है मेरे को। तो फिर हमने डेटा इंपोर्ट किया था, हमने अलाउ नल किसी में चेक नहीं किया था ना, नल की जगह 56 ही डाला। सब में 56 डाला, कोई अभी मैंने इंडिया तक लिखा है, इंडिया उसके आगे जो भी है कुछ भी डाल, 56 कुछ भी डाल। मतलब तुम अगर नॉर्मली 56 लिख दोगे तो एरर देगा, अगर तुम्हारा बैरकर वगैरह लगा हुआ है। हाँ, नहीं वो तो हमने लगाया ही नहीं, किसी लगाया डेटा टाइप में। डेटा तो डिफाइन होता ही है ना, तूने डेटा को इंपोर्ट किया तब भी वो याद है, डेटा टाइप का पूरा एक कॉलम था, हाँ। इसके अंदर हमने देखा था ना, लगा तो कोई तो मैंने इसको कंट्री बता दिया था, तो कंट्री तो मतलब हटा दो सर ये हाँ कंट्री। हाँ हाँ वो क्या हटा है देंगे। नहीं इंडिया आएगा लेकिन किसी और जगह में आएगा। नहीं कंट्री तो हटा ही दिया था मैंने, डाटा में लिखा है। अरे उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले रो में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। नहीं फिर हटा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं प्रमोशन है। चैनल लेकिन सेगमेंट 56 मत ले, क्योंकि ना हमने वो भी लगाया था याद है क्या? कि वह उसने वो किया था, वैर कर अपने आप सेलेक्ट किया। हाँ हाँ हम 56 लिखने लगे, एरर दे जो जैसा है ना उसी के फॉर्मेट में थोड़ा टाइप करते हैं। कस्टमर सेगमेंट टेस्टिंग, कस्टमर टेस्टिंग इसमें मैटर में स्ट्रिंग के अंदर डाल रहा हूं, कुछ भी डाल सकता हूं, हाँ है ना। सो अब इसको रन करते हैं। मेरे को ध्यान नहीं था कि हमने अलाउ नल, तो इसमें नल से अलाउड ही नहीं है। चलो अब तुम्हें ये भी पता लग गया कि कंस्ट्रेंट्स अगर वॉलेट होते तो कैसे क्या होता है, तो यूनिक और नॉट नल वगैरह चीजें ना, वो अगर वॉलेट होंगे तो इस तरीके से एरर देता है ना। ऑल टेक्स्ट हाँ वन रो इफेक्टिव, मतलब हमने एक एंट्री कर दी। नन की जगह अगर नॉन भी लिखते तो नन, हाँ अच्छा लिखा नन, बट क्योंकि एसक्यूएल का इनबिल्ट कुछ नहीं होता है तो हमें कोट्स में लिखना पड़ेगा, तो मतलब नल एज अ नन एज अ वैल्यू दे रहे हैं, समझे। ये होता है इंसर्ट, हो गया। अरे हाँ वन रो इफेक्ट, हाँ वन रो इफेक्ट ना, हमने रन कर दिया। अब इसमें देखो क्योंकि अच्छा हमने प्राइमरी की लगा रखा है, हमसे दोबारा नहीं डाल सकते, इसे सर याद है हमने प्राइमरी की बनाया था ऑर्डर आईडी को, हाँ मैं इसी सेम को दोबारा भी नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक एंड नॉट नल, है ना। तो अगर मैं इसी कमांड को देखो दोबारा रन करने का ट्राई करूंगा, क्या बोल रहा है, पॉलिशन ऑफ प्राइमरी की, ठीक है कि प्राइमरी की में यूनिक ही हो सकता है, और अगर मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लेट से 1 2 3 4 कर दिया, अब डल जाएगी। और सर अगर उसके मैं प्राइमरी की नहीं सेलेक्ट किया होता तो फिर सेम उससे डल जाता दोबारा, तो फिर वो टू रो इफेक्टेड दिखाता। नहीं दिखा दो 1 रो इफेक्टेड ही, बट मैं दोबारा रन करता तो दोबारा 1 रो इफेक्टेड दिखाता, दोबारा रन करता दोबारा 1 रो इफेक्टेड दिखाता, मतलब मैं सेम ही डेटा जितनी मर्जी बार डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे ऑल टेक्स्ट करूंगा,
तो वन रो इफेक्टेड क्योंकि मैंने की चेंज कर दी, मतलब ऑर्डर आईडी है ना हमारा, वो प्राइमरी की बनी हुई थी, तो उसमें यूनिक वैल्यू आ गई, वो डल गया, ठीक है ना। अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चॉकलेट पेन करूँ, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में आना चाहिए हमारी एंट्री। हाँ लास्ट में आ रही है, ठीक है, लास्ट में मेरी दो एंट्री आ रही है, 2 बार आएगा फिर 1 बार आएगा। नहीं आगे समझ आ गया। जैसे ये क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस में 20 डाल दूं, 0 0 2 कुछ भी डाल दूं, कुछ चल जाएगा। नंबर सेल्स प्रॉफिट है ये, यूनिट प्राइस मैंने 56 डाला सब में, मैंने सब में 56 डाला हुआ है। हाँ मैंने 12 20 हाँ कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कुछ भी नंबर डाल सकते हो तुम। प्रॉफिट। प्रमोशन, नो प्रमोशन, क्लियरेंस ले लेता हूँ। जैसे ही फाइल सेव करते हैं तो सर उस फाइल में दिखाता क्या है? मतलब मैंने इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया, हाँ, और फिर ओपन करूंगा तो क्या आएगा सर? ये जो तुमने यहाँ पे क्वेरीज लिखी हुई है, यही चीज आएंगी। हाँ, मतलब क्वेरी सेव करने के लिए तुम डाटाबेस नहीं सेव कर सकते, डाटाबेस तो तुम्हारा यही एसएसएमएस में ही है, वो तुम टेबल वगैरह नहीं सेव कर सकते। अब सर जैसे ये ईमेल में मान है, तो ईमेल में 0 डाल दूं, 0 क्यों डाल दो, मतलब 0 डालोगे तो 0 पे एक्सेप्ट करेगा, बट 0 को तुम्हें कोट्स में डालना पड़ेगा। हाँ वही है। डिलीट कर दे, लेकिन ईमेल वाला डिलीट। अरे कोई एक करता, सर ने ईमेल वाला कर दिया, मैंने कंट्री वाला कर दिया, नहीं, मैं तो ईमेल वाला इसलिए किया क्योंकि वो खाली था। नल था वो, मैं समझ गया सर आपकी बात। तो जब भी, हाँ, अब तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी मैं कमांड लिखूं ना, मैं तो कंट्री के हिसाब से लिखूंगा, हाँ तुम्हें अपने वाले को मॉडिफाई करके लिखनी नल पड़ेगी। की जगह पे 100 डाल दीजिए, नल की जगह 2 डाल देता हूँ, नहीं वो मतलब? एरर आ जाएगा। मतलब जैसे ये ईमेल नल है, वहाँ पे मैं 10 20 ऐसे कुछ डाल दूं, या फिर ईमेल डाल दूं कोई। सुनो सुनो सुनो, तुम ईमेल डालोगे एक्सेप्ट कर लेगा, नल डालोगे एक्सेप्ट कर लेगा, बट 1 2 3 4 डालोगे, कोई भी नंबर डालोगे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर एनवायर के लगाया ना? नहीं, एनवेर के लगाया है, बट वो नंबर एज अ कैरेक्टर ही लेगा ना, हाँ। उसमें कोट्स लगाने पड़ेंगे तुम्हें नंबर पे, तुम नॉर्मली नंबर डाल दोगे, नहीं बस। हाँ, जैसे अगर 2 डाल दिया कोर्स में तो एक्सेप्टेबल है। एक मिनट भाई। सर अब जैसे लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना, तो उधर भी कोमा लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं, लास्ट वाले में कॉमन है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया ये। नंबर होता है, सेलेक्ट कर और क्लिक करेगा। क्या सिलेक्ट करो? ये वाली दोबारा डालेगा नहीं। मैंने एक चीज याद रखना, नहीं सेलेक्ट। अरे हाँ सौरभ, तुम भी ना इसमें एक चीज याद रखा करना कि जैसे अभी जब हमें ज्यादा दिख रहा है, जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं वो लास्ट में दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट में दिखेगा, वो पीछे बीच में भी दिख सकता है। वो हमारे अभी जस्ट कोइंसिडेंस है कि वो लास्ट में दिख रहा है। सर, क्योंकि वो सबसे ही अलग है, आप देख रहे हो नहीं, ना? सबसे अलग तो है, हाँ बट वो स्टिल बीच में आ सकती है। अब भी हाँ, सॉरी, इसमें क्या चेंज हुआ? क्योंकि इसमें सॉर्टिंग वगैरह कुछ सबसे नहीं नीचे जाते हैं जो नई रो है, वो पता है। हजार रोज हैं, ऐसे ऐसे करते तो भी चले जाओगे। हाँ ये रो बनाई थी ना, नीचे सबसे यही है। लास्ट में देखिए मेल में क्या था? 50। हाँ ठीक है सर, मतलब इसने नल हटा दिया। हाँ, जरूरी थोड़ा ना कि नली डलेगा। हमने कहा था कि अगर कुछ नहीं है तो नल डाल, और हम जब डाल रहे हैं तो फिर तो हमारी वैल्यू है। अगर तू ऐसे डालता ना, खाली 50 डालता तो यार आ जाता वही। हाँ, वो तो है, हाँ क्योंकि डेटा टाइप कलेक्शन हो जाती है वो, ठीक है। आ गया सर। और नल ही डालना था तो आपको नल ही लिखना पड़ता, और खाली छोड़ देते कि कुछ भी मेंशन ही नहीं करते उसे, तो तब भी आ देता, ठीक है। खाली छोड़ने पे ये नहीं है कि वो अपने आप नल उठा लेगा उसे, वो तब भी एरर दे देगा, ठीक है। अब इंसर्ट आप एक तरीके से और कर सकते हो, जैसे इसमें तो लेट्स से कि हमारे पास ना जैसे तो हम दूसरे वाले तरीका कर ही नहीं पाएंगे, मैं तरीका बता देता हूँ, वाला वर्क नहीं करेगा इसमें, क्यों सर, रीजन भी दे देता हूँ, ठीक है। हमारा जो गोल था वो था कि मान लो 100 कॉलम्स है, तो 2 तरीके से इंसर्ट करने के, ठीक है। एक से क्या होगा, जब आपके पास 99 वैल्यू है, एक नहीं है, तो आप एक में नल लिख के छोड़ दोगे और 99 वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास 5 वैल्यू है, 95 नल है,
तब 95 पर नल नल थोड़ा टाइप करते रहोगे। तो दूसरा जो तरीका है वो सिर्फ हम 5 वैल्यूज को डालने का है, बाकी सबको नल छोड़ने का है। बट अभी ना जो क्वेरी बताऊंगा वो क्वेरी वैसे ठीक है, बट अभी एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि मेरे टेबल में कहीं पे भी नल अलाउड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने उधर नल अलाउ नहीं। हाँ, इंपोर्ट करते हुए हमने नल्स को अलाउ नहीं किया था। ठीक है, क्वेरी बताते हैं कि आज फिर यही वगैरह करते हैं, ऑलरेडी टाइम अप हो गया। तो दूसरा क्या होता है, देखो सेम क्वेरी ना ऑलमोस्ट सेम होती है, इंसर्ट इनटू चॉकलेट। ठीक है, अब बस हमें करना क्या होता है, मैं वैल्यूज लिखने से पहले चॉकलेट के आगे ब्रैकेट लगाऊंगा और उसमें लेट्स से मैं ना कॉलम्स के नाम लिखना शुरू कर दूंगा। सो ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, लेट्स से मेरे पास ऑर्डर आईडी की वैल्यू है, और फिर मेरे पास डेट रीजन कंट्री कुछ नहीं है, सीधा स्टोर की वैल्यू है। सो स्टोर लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैंने स्पेलिंग गलती की है, क्या हो गया, देख सर सही। ठीक है छोड़ो, बाद में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लेट्स से मेरे पास सीधा क्वांटिटी है, क्वांटिटी लिख दिया। अच्छा अभी बीच बीच में छोड़ रहे हो। हाँ, वो इसीलिए होता है कि मतलब तुम्हारे पास किसी किसी की वैल्यू है, सबकी नहीं है। और फिर सीधा मेरे पास चैनल की वैल्यू है। ठीक है, मान लो ये मैंने दे दी है। ठीक है, यही 4 वैल्यूज है मेरे पास, बाकी सबकी वैल्यूज नहीं है। सिलेक्ट करके रन करोगे ना? नहीं नहीं, वैल्यूज तो डाली है, अभी तो मैंने बस बताया। तो ये बताया कि ये कॉलम है, हाँ, की वैल्यू डालनी है। हाँ, इसके बाद आई विल राइट अगेन वही वैल्यूज ब्रैकेट ओपन करके। अब इसके अंदर मेरे को सिर्फ इन्हीं की वैल्यू डालनी पड़ेगी। लेट्स से जैसे ऑर्डर आईडी की वैल्यू है ना, उसी वाले में एडिट कर दो, YG1 2 3 1। हाँ वो भी कर सकते हैं, बट उसमें सारे कॉलम के नाम आईडी आईडी अच्छा है, आईडी अच्छा है, इतना लिख लेंगे ना सिर्फ। इतना डालूंगा मैंने, इसको डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी जगह पे ये कर दिया कि मैं ऑर्डर आईडी स्टोर क्वांटिटी और चैनल। सो ऑर्डर आईडी, उसके बाद मैं ये सब हटा दूंगा, उसका स्टोर आ गया, फिर सीधा क्वांटिटी आ रही है, और उसके बाद सीधा मेरा चैनल आ रहा है। ये सब भी हटा दूंगा और ये भी हटा दूंगा, इसमें फिर समझा क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने जब जोन से कॉलम यहाँ पे मेंशन किया है, की स्टोर की क्वांटिटी होगी। हाँ, बस ये जोन से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कॉलम, वही मैंने उनकी वैल्यूज यहाँ पे दी। ठीक है, मैं इसको रन कर सकता हूँ, बट ये वो अलाउ नल वाला एरर दे देगा। सॉल्व करूंगा, देखो कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम। ये अरे हमने नल अलाउ सर नहीं एक करते। ब्रेक का आपने चालू किया था? इसका हाँ हाँ ब्रेक के ऊपर से वैल्यू वाला देख, ठीक है। हाँ वो कर हाँ एरनल देगा, लेकिन लगेगा, अगर हम अलाउ नल कर रखा होता तो कमांड रन भी हो जाता। ठीक है, ये होता है आपका दूसरा तरीका। ये चीज मैंने तो नहीं कही, मेरे में हो सकता है। आपने अलाउ नल्स टिक कर दिए सारे? वो आपके साथ ही किया। हाँ, मैंने तो इंपोर्ट किया था सर। तो तुम्हारा पहले वाला डेटा होगा ना, हाँ चॉकलेट वाला है, वो हमने उससे किया था। जो टेबल पर खुद बना के किया था। हाँ जो हम वहां से लाए थे एडिटिंग। अरे चेक कर लो ना, देखो यहाँ पे जाके तुम जैसे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं सबमिट नॉट नल आ रहा है। अच्छा, तुम्हारे में यहाँ पे नलेबल या नल लिखा है काफी सर में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर में जैसे कॉलम देखता हूँ ना, मैं कॉलम का नाम देखता हूँ। दिख नहीं रहा सर। अरे इधर इस साइड है ना सर, मेरा इस साइड कर लेना, साइड में कर सकते हैं उसको खिसका के लिए। हाँ हाँ पता है, पर उसलिए हो गई थी। नहीं, तुम्हें जहाँ पे रखना है तुम्हारी वो रेफरेंस होती है। इसमें देखो यहाँ पे ना ब्रैकेट के अंदर पहले तो डेटा टाइप दिखता है, उसके बाद कि नलेबल है या नहीं है वो दिखता है। ठीक है, तो मेरे में नॉट नल दिख रहा है, मतलब मेरे में कोई भी नल वैल्यूज नहीं डल सकती, और आपके में नल या नलेबल आता है, वो दोनों में कंफ्यूजन है क्या होता है। मेरे नॉट नल मेरे साथ दिख गया, तो नॉट नल ही आएगा। इसके में वो है, किसके में अलग हो सकती है चीज। अलग अभी खोला तो मैंने लिस्ट कर दिया। हो गया सर तब इसको। हाँ बस आज के लिए इतना ही करते हैं हम, इसको सेव करो। हाँ सर मैंने अभी नॉट नल है ना, हाँ तो फिर नहीं होएगा। और वहां पे ना मैं कंफ्यूज हूँ, या तो नल लिखा होता है या नलेबल लिखा होता है। दोनों अलग अलग। नहीं नहीं, दोनों सेम ही चीज है ना, याद नहीं आ रहा कि नल लिखा था या नलेबल लिखा था है। हाँ, इन दोनों में से कोई एक चीज लिखी आती है।
तो ये ना लास्ट में देख लो, ईमेल में लिखा आ रहा है, मैंने अभी ईमेल ड्रॉप कर दिया था, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया था ना, हाँ नल लिखा आता है इस तरीके से। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है, नल वाली नल लिखा आता है, ओ वैसे रिफ्रेश नहीं किया था ना उसके बाद, तो इसलिए वो दिख रहा है। ठीक है सर। चलो ओके। सर ये भेज देना सर, और जो वो एक्सेल की हुई थी ना वो भेज देना, वो भी देख। सर जो आज एक्सेल की क्लास ली है ना, अच्छा, रिकॉर्डिंग? भेज देना सर, ठीक उस है। पे notes। ठीक है ठीक है ठीक लिंक भेजोगे सर ग्रुप में करो। सर कुछ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। है, ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलो लिंक से खुश रहे। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तो हम ऐसे भी रहते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, थैंक यू।